आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक बेहद गंभीर मुद्दे पर, जो शायद कुछ लोगों को अखर भी सकता है, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ अपराध का नहीं बल्कि इंसानियत के गले पर पड़ा फंदा है। इस पर बात करना बेहद ज़रूरी हो गया है। हालांकि बात करना या ना करना कुछ खास बदलाव तो लाने नहीं वाला, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां कुत्तों को लेकर तुरंत फैसला दिया जाता है और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर बस तारीख पर तारीख। खैर, नमस्कार, सुदर्शन उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं महिमा शर्मा। हम बात कर रहे हैं शादी की, जिसे पवित्र बंधन कहा जाता है। वही अब कत्ल और लाशों की सबसे बड़ी कहानी बन गई है। जहां 7 फेरे भरोसे के लिए जाते थे, वहां अब 7 वार और 7 गोलियां गिनाई जा रही हैं। कभी पत्नी अफेयर में पति को मौत के ड्रम में भर देती है, तो कभी पति दहेज और शक के नाम पर पत्नी को आग में झोंक देता है। पिछले महीनों में नीले ड्रम से निकलती लाशों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या अब औरतें भी कत्ल करने लगी। यही नहीं, उत्तराखंड में तो पुरुषों ने रैली निकालकर पुरुष आयोग तक की मांग कर डाली। और फिर उसके कुछ ही दिन बाद ग्रेटर नोएडा में निक्की नाम की महिला को उसी की बहन और बच्चे के सामने जलाकर मारने का केस सामने आता है। तमाम तरह का मीडिया इसको कवर करता है, लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं। कोई कहता है कि निक्की ने तो खुद को आग लगाई है, तो कोई उसकी मौत मामले में न्याय की मांग करता है। लेकिन उस प्रकरण में सबसे ज्यादा अचंभा तब होता है जब एक न्यूज चैनल को दे इंटरव्यू में निक्की की ससुराल की कुछ महिलाएं बयान देती हैं कि वो मरती ही क्योंकि वो इंस्टाग्राम चलाना चाहती थी और बाहर जाकर काम करके खुद कमाना चाहती थी। उसका पति मना करता था और अगर एक आध थप्पड़ मार भी देता था तो क्या दिक्कत है, निक्की ही गलत थी। जिसको सुनकर एक महिला होने के नाते मन इतना स्तब्ध हो जाता है कि क्या ही कहें। क्या एक महिला को मार देने के लिए बस इतना ही काफ़ी है? लेकिन ये असली तस्वीर नहीं है। असली तस्वीर ये है कि आज भी जब हम 2025 में जी रहे हैं और विश्व की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का दावा करते हैं, तब भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा लाशें आज भी औरतों की ही उठती हैं। हर दिन हर घंटे कोई ना कोई बहू दहेज की भेंट चढ़ रही है। भारत, जहां नारी को देवी कहा जाता है, वही भारत महिलाओं के खिलाफ अपराधों का गवाह भी बन रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि हर 16 मिनट में एक महिला रेप का शिकार होती है। हर 4 मिनट में छेड़खानी का केस दर्ज होता है और रोजाना 20 से ज्यादा महिलाएं दहेज की बलि चढ़ जाती है। महिलाओं पर हुए घरेलू हिंसा के कुछ आंकड़े भी आपको बता देती हूँ। 2023 में NCW ने कुल 28,811 शिकायतें दर्ज की, जिनमें से 6,350 घरेलू हिंसा से संबंधित थी। 2022 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ कुल 4,45,256 अपराध दर्ज किए गए, जिनमें से 31.4% मामले पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के थे। 2022 में NCRB के आंकड़ों के अनुसार 1,40,019 महिलाओं ने पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का सामना किया। मध्य प्रदेश में दिसंबर 2023 से जून 2025 तक 18 महीनों में 719 दहेज हत्याएं दर्ज की गई। बिहार में 2022 से लेकर अब तक डायल 112 आपातकालीन सेवा ने घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ अपराध और बाल संबंधित मामलों में 3.75 लाख से ज्यादा मामलों को संभाला है। तो वहीं पुरुषों के साथ हुए घरेलू मामले भी कुछ आपको बता देती हूँ। हरियाणा ग्रामीण क्षेत्रों में एक अध्ययन में पाया गया है कि 52.4% विवाहित पुरुष किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा का सामना करते हैं। 2022 में भारत में 1.25 लाख से ज्यादा पुरुषों ने आत्महत्या की, जिनमें से ज्यादातर मामले घरेलू कारणों से जुड़े थे। तो आंकड़ों से आप खुद तुलना कर सकते हैं कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति आज भी क्या बनी हुई है। महिलाओं की हत्याओं के कुछ मामले भी आपको बता देती हूँ। 7 अगस्त 2025 को दिल्ली के देवली इलाके में पति पत्नी को सिर्फ इसलिए मार देता है क्योंकि उसने गांव जाने से मना कर दिया था। वहीं बिहार के दरभंगा में एक सन की पति ने उसकी बीवी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसकी पहली बीवी उसे छोड़कर चली गई थी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक 59 साल के व्यक्ति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो कभी खेत पर नहीं जाती थी और उस दिन वो चली गई। यूपी के मूसाझाग में पति ने पत्नी को इसलिए मार दिया क्योंकि उसको उस पर शक था। ये तो खैर कुछ ही मामले हैं। कभी शक की आग में औरतों की सांसें रोक दी जाती हैं, तो कभी हथौड़े से उसका सिर कुचल दिया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, जब 1-2 केस पुरुषों के सामने आते हैं तो संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचता है।
लेकिन जब रोज रोज औरतें कत्ल होती हैं तो इस समाज और सिस्टम की जुबान पर ताले क्यों लग जाते हैं? यही नहीं, कई जगह महिलाओं को इसलिए मार जाता है क्योंकि राष्ट्रीय आपराधिक ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2000 से लेकर अब तक भारत में डायन बताकर 2500 से ज्यादा महिलाओं की हत्या की गई है। भारत की नारीवादी संस्था निरंतर ट्रस्ट ने 2003 से 2024 में डायन प्रथा पर एक सर्वे किया था। सर्वे के मुताबिक बिहार में करीब 75,000 महिलाएं इस डर में जीती हैं कि उन पर कोई डायन होने का आरोप न मढ़ दे। सर्वे में शामिल 10 जिलों के 114 गांवों में से कम 2 महिलाएं ऐसी जरूर मिली जिन्हें ये डर था। संस्था ने 145 महिलाओं से भी बात की जिन पर कभी डायन होने या जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था। जिन महिलाओं पर ऐसे आरोप लगाए गए उनमें से केवल 1 महिला स्वर्ण जाति की थी। बाकी में 7 मुस्लिम, 82 पिछड़ी जाति, 6 अनुसूचित जनजाति और 51 अनुसूचित जाति से थी। सर्वे में सामने आया कि 74% महिलाओं की उम्र 45 साल से ज्यादा थी और उनमें से ज्यादातर अशिक्षित थी। रोजगार के नाम पर 67% महिलाएं दिहाड़ी मजदूरी करके अपना काम चला रही थी, यानी वो आर्थिक तौर पर भी बेहद कमजोर थी। तो देखा आपने, हमारे समाज में शादी और भरोसा अब सुरक्षित नहीं। अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता और वर्ग संघर्ष इन हत्याओं और अत्याचारों को बढ़ाते हैं। जहाँ पति पत्नी के बीच प्यार होना चाहिए था, वहाँ शक, दहेज और अफेयर ने लाशें उड़ा दी हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस खौफनाक सच को देखें, समझें और बदलने की पहल करें, क्योंकि जब इंसानियत की हिफाजत करना हमारी प्राथमिकता नहीं होगी तो सिर्फ कानून नहीं, समाज भी दोषी साबित होगा। हमारे इस खास सेगमेंट में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। जय हिंद।